प्रेज लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद इस आशीर्वाद का समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु की महिमा के लिए हम सबको प्रभु ने यहाँ पर एक किया। विशेष आशीर्वाद प्रभु ने गए 7 महीना प्रभु ने आश्चर्य से हमें संभाला। 8वां महीने में प्रवेश करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। प्रभु विशेष धन्यवाद। हमें सभी भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, स्पेशली सारे आपकी ऑफरिंग दान और दशवांश के लिए योग्य समय में चर्च इस भाई बहन इस डिफ़िकल्ट समय में मेरे साथ में खड़े रह के सेवकाई को आगे ले जाने के लिए आप मदद कर रहे हैं। प्रभु हर एक को आशीर्वाद करें। ये आप भी प्रार्थना में रहो। लॉकडाउन जल्दी खुलने वाले हम सब फिर से हम ये होकर फिर से प्रभु की महिमा के लिए हम आराधना करने वाले हैं। ये विशेष धन्यवाद सारे अवर ब्रांच पास्टर्स इन साउथ एंड महाराष्ट्र almost enter lockdown में more than 100 new people have joined our ministry. 100 new people, Bangalore, Chennai, Nashik, Shirapur, all the pastors, they're working very hard and we're getting lots of new people. बहुत से नए लोग प्रभु की कृपा से इस more than 100 people इस लॉकडाउन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु विशेष धन्यवाद। आफ्टर लॉकडाउन इस बैप्टिज्म का बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है बैप्टिज्म देने के लिए। प्रभु की महिमा के लिए ये सब हज़ारों आत्माओं को प्रभु की राज्य में हम लेके आएंगे। विशेष धन्यवाद। ये 8 सुबह प्रार्थना 4 o'clock 4:30 रहेगा रफली अर्ली मॉर्निंग में प्रेयर कंप्लीट किया मैं और मैसेज आज का संदेश मैं लिख रहा था तो काफ़ी समय मैसेज राइटिंग काफ़ी समय लग गया। होने के बाद में जस्ट मेरा बॉडी पेन हो रहा था क्योंकि काफ़ी समय से बैठा हूँ। जब मैं उठ के खड़ा हुआ तो खड़ा होने के समय में मैं ये तस्वीर देखा जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं। एक तस्वीर में इसका फेस मैंने नहीं देखा, मैं बैक साइड से देखा और उसका हाथ में जो पर्सन मतलब जो इविल स्पिरिट मैंने देखा उसका हाथ में ऐसा कीस का एक बंच मैंने देखा, कीस बंच। सो मैं एकदम शॉक हो गया ये क्या चीज़ होता है और इतना अर्ली मॉर्निंग क्यों मुझे दिख रहा है। फिर जब मैं उस दृष्टांत पर कुछ सेकंड तक मेरे आंखों पे था फिर वो चला गया। वो जाने के बाद जैसे मैं अपना स्पिरिट आत्मा में प्रेयर करता प्रभु ये क्या चीज़ है और ये क्या होता है और ये चाबी लेके कहाँ जा रहा है। तो जैसा ये वर्ड मेरा अंदर में सवाल प्रभु के सामने रखा, 2 चीज़ प्रभु ने प्रकट किया। नंबर 1, द इविल स्पिरिट इज गोइंग टू लॉक मेनी ऑफ द बिजनेसेस। बहुत से बिजनेस को शैतान लॉक करने वाले ये चीज़ प्रभु ने प्रकट किया। और नंबर 2 प्रभु ने ये प्रकट किया विश्वासी इस लॉकडाउन में कई विश्वासी कई स्पिरिचुअल गिफ्ट दे आर लॉस्ट, अभी शैतान का हाथ में चला गया हो। ये 2 चीज़ प्रभु ने मुझे प्रेयर का समय प्रकट किया। नंबर 1, बिलीवर्स आर लॉस्ट द स्पिरिचुअल गिफ्ट विच डेवल अभी उसके कंट्रोल में रख लिया। एंड नंबर 2, मेनी ऑफ द बिजनेस इज गोइंग टू लॉक। यस, आफ्टर लॉकडाउन हम वेट कर रहे हैं लॉकडाउन ओपन होने के लिए, बट आफ्टर लॉकडाउन ब्रदर एंड सिस्टर टेक इट वेरी सीरियसली, द इविल स्पिरिट गोइंग टू लॉक द बिजनेसेस। हमें ये 2 चीज़ प्रभु ने आज मुझे प्रार्थना में ये से चीज़ हमें प्रकट किया। सो संदेश में जाने से पहले हम इन सब चीज़ों के लिए 1 मिनट के लिए हम प्रेयर करेंगे, सभी आंखें बंद करेंगे। लॉर्ड में समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ जो चीज़ दृष्टांत सुबह के समय आपने प्रकट किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। हम सभी चर्च यहाँ पर आए जो ऑनलाइन देख रहे हैं हम सब मिलकर प्रार्थना करें। जो भी विश्वासी ने प्रभु जो आशीर्वाद खोया है, आत्मिक आशीर्वाद शारीरिक आशीर्वाद प्रभु ने फिर से रिटर्न में मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपकी आत्मा सारे एक भाई बहन को आप लीड करो प्रभु। सेकेंड चीज़ आपने प्रकट किया दैट इविल स्पिरिट इज गोइंग टू लॉक द बिजनेसेस। जो आफ्टर लॉकडाउन ओपनिंग मेनी ऑफ द बिजनेसेस आर गोइंग टू शट डाउन। प्रभु हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। भाई बहन ने कई मेहनत के साथ में लैक्स ऑफ रुपीस इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया है। हमारी प्रार्थना एक भी बिजनेस बंद नहीं होना है प्रभु। आपकी आत्मा से मार्गदर्शन करो, हमारे क्रिस्ती भाई बहन योग्य प्रकार से आत्मा में रहकर अपनी बिजनेस को प्रोटेक्ट करें। वो लॉर्ड मैं धन्य समय प्रार्थना करता हूँ सारे दान और दशवांश दिए हुए सभी भाई और बहनों के लिए उनकी दशवांशों को स्वीकार करो प्रभु। आपके आशीर्वाद और कृपा सुरक्षा उनके जीवन में सदा बने रहे। धन्यवाद यीशु का नाम पर सब मिलके ये प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस। प्रभु के संदेश में आज हम जाएंगे। सो बाइबल का मैसेज आज हम सीखेंगे स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल्स। बाइबल हम खोलेंगे 2 Corinthians chapter 4 and verse 17. 2 Corinthians chapter 4 verse 17. This small and temporary trouble, what we are suffering today, it will bring tremendous and eternal glory. ऐसा लिखा है यहाँ पर, पढ़ेंगे कैसे लिखा क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत
ही महत्वपूर्ण आमीन, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अनंत महिमा अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। मेन इंग्लिश बाइबल से स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल व्हाट वी सफर इट विल ब्रिंग ट्रिमेंडस एंड इटर्नल ग्लोरी। आमीन, प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर छोटी सी जो संकट समस्या इन दिनों में हम सामना कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है ये हमें विशेष महिमा में प्रवेश करेंगे। आमीन, प्रभु धन्यवाद विशेष शब्दों के लिए। सो बाइबल उसे एक लॉकडाउन का समय हम गुजर रहे हैं, एक डिफिकल्ट टाइम में बोलूंगा, यस, या डिप्रेस टाइम में बोलूंगा, क्योंकि नाउ डेज मेनी ऑफ देम आर गोइंग अंडर डिप्रेशन। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। सो बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल कहता है प्रॉब्लम इज टेम्पररी, यस, टेम्पररी। आई मीन प्रॉब्लम इज नॉट ए परमानेंट फॉर अस। आई मीन ये चीज विश्वासी हमें इन चीजों को स्वीकार करना है विश्वास के द्वारा। यस, इन शब्दों को हमें प्रार्थना से जीतने के लिए हमें कोशिश करना है। प्रॉब्लम इज नॉट परमानेंट, यस, प्रॉब्लम इज नॉट ए परमानेंट, यस, विश्वास, ये चीज हमें विश्वास करना है। प्रभु की वचन कहता है यस, ये जो प्रॉब्लम हम सफर कर रहे हैं, इंग्लिश बाइबल से स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल इट विल ब्रिंग अस इटर्नल ग्लोरी, ट्रिमेंडस एंड इटर्नल ग्लोरी। प्रभु के वचन कहते हैं अनंत काल की महिमा में हम प्रवेश कर रहे हैं। सो एंटायर दिस लॉकडाउन, ये मत सोचे मेरे लिए एक डिफिकल्ट टाइम था, मेरे लिए कठिन समय था, बट प्रभु एक महिमा से महिमा में प्रभु हमें लेके जा रहे हैं, महिमा से महिमा में लेके जा रहे हैं। यस, सो वचन कहता है एक छोटा सा हल्का सा, ऐसे हिंदी बाइबल लिखा गया स्मॉल। यदि हम वर्ड स्मॉल अगर वर्ड हम यूज करेंगे सो बड़ा भी कुछ चीज होता है, क्योंकि हमने कुछ बड़ा देखा, इसलिए तो किसी चीज को हम छोटा कर वर्ड यूज कर रहे हैं। यस, इफ समबडी इज यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड एज स्मॉल दैट मींस ही सॉ समथिंग बिग, कुछ तो बड़ा उसने देखा। आई मीन बड़ा घर देखा इसलिए हम बोलते छोटा घर। आई मीन बड़ा सिटी हमने देखा इसलिए भी से स्मॉल सिटी। आई मीन सो कुछ बड़ी चीज है हम देखने के बाद ही छोटा का वर्ड हम यूज करते हैं। सो बाइबल में बड़ी चीज क्या होता है, बाइबल खोलेंगे आइज़ाया 66 एंड वर्स 1 क्या कहता हम पढ़ेंगे। यहोवा यो कहता है, यहोवा ये कहता है आकाश मेरा सिंहासन, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी। आमीन, पृथ्वी मेरा पाद स्थल है। वचन हिंदी बाइबल में से लिखा। आमीन, प्रभु आशीर्वाद करें। हेवन इज माय थ्रोन, अर्थ इज माय फुटस्टूल, ऐसा इंग्लिश बाइबल कहता है। आमीन, सो बाइबल प्रभु का सामने कोई भी चीजें बड़ा नहीं होता है। बाइबल क्यों स्मॉल डिक्लेयर किया गया? क्योंकि प्रभु का सिंहासन आसमान है और प्रभु का पैर रखने का जगह बाइबल कहता है धरती है। यस, धरती में स्वर्ग उसकी सिंहासन है, पृथ्वी उसका पैर पाद स्थल, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, सामने हिंदी बाइबल में लिखा है। प्रभु आशीर्वाद करें। सामने प्रभु को उस दृष्टि में हमें देखना है। कौन सा दृष्टि में? एक बड़ी की दृष्टि में। आई मीन सो इन दिनों में सभी भाई और बहन, आई मीन धरती में सब लोग एक कोरोना वायरस को एक बड़ी दृष्टि में लोग देख रहे हैं। आई मीन एक बड़ी दृष्टि में थोड़ा टेम्परेचर जास्ती हो गया डर जाते हैं। आई मीन सो विदाउट मास्क बाहर चला गया, ऑटोमेटिकली उनका अंदर एक डर पैदा हो जाता है, अरे मैंने मास्क नहीं पहना। यदि हाथ में हम लोग सैनिटाइजर यूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली द फियर क्रिएट्स। आई मीन अरे मैंने हाथ में वो नहीं डाला, अरे मैंने मास्क नहीं छोड़ा, मास्क नहीं डाला। आई मीन एक फियर हमारा लाइफ में हो जाता। आई मीन बाइबल प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे हैं? स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल बाइबल से। आई मीन यदि स्मॉल कर यदि हम देख रहे हैं, वचन कहता है बड़ी चीज कुछ होता है। इसलिए तो स्मॉल का शब्द तभी पैदा होता है यदि उसके सामने कोई बड़ी चीज होता है। और प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बड़ी चीज कौन सा आज का दिनों में? प्रभु बड़ा है। आई मीन सो हर एक प्रॉब्लम में हमें एक चीज ध्यान रखना है, प्रभु बड़ा है। आई मीन बीमारी बड़ा नहीं, प्रॉब्लम्स बड़ा नहीं, संकट समस्या बड़ा नहीं, धरती का कोई भी चीज को हमें बड़ा का दृष्टि में नहीं देखना है। विश्वासी यदि आपका विचारों में आपकी माइंड में कुछ बड़ा कर यदि आप आपका माइंड सेट करना चाहते हैं, अवर गॉड इज अ बिग गॉड। हमें हमारा प्रभु ही बड़ा है, क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक है। वचन कहता है स्वर्ग आपकी सिंहासन है, पृथ्वी आपकी पादस्थल। बाइबल वचन कहता है हमें सो प्रभु का हमें उस दृष्टि में देखना, हमें शुरू करना है कि प्रभु सबसे बड़ा है। हमें प्रभु का आप उस दृष्टि में देखोगे फिर आपके सामने प्रॉब्लम कुछ बड़ी नहीं होता है। आई मीन कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने बड़ा नहीं रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम भले वो छोटा हो, ये वॉट एवर, यस, भले वैल्यू ऑफ 1 करोड़, वैल्यू ऑफ 100 करोड़ या 1 रुपी। आई मीन प्रॉब्लम एक विश्वासी के सामने बड़ा नहीं होता है जब विश्वासी प्रभु को बड़ा का स्थान में देखने का समय में। आई मीन सो आज विश्वासी
आज प्रॉब्लम को बड़ा अगर रूप में अगर देख रहे हैं, इसका मतलब वो विश्वासी प्रभु को बड़ा का रूप में उसने देखा नहीं, इसको आज उसके सामने प्रॉब्लम बड़ा दिख रहा है। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करें, प्रभु के वचनों में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। बाइबल कहता है द स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल, यस बाइबल का स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल, इंग्लिश बाइबल से आमीन। तो जो भी संकट समस्या हम पास करें दिनों में, वॉट एवर दिस सिचुएशंस हमारे सामने, इट्स ऑल स्मॉल प्रॉब्लम। आमीन। डोंट टेक इट्स अ बिग माउंटेन, ये बड़ी पहाड़ है, ये मेरे से नहीं हो सकता है, दिस इज टू डिफिकल्ट। ऐसा कोई चीज नहीं बाइबल कहता है जो प्रभु नहीं कर सकते। बाइबल में आप जाएंगे, जोब के पास जाएंगे, विल कम टू द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 21 क्या कहता है, पढ़ेंगे। जोब चैप्टर 1 वर्स 21 क्या कहता है? मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला वही नंगा लौट जाऊंगा। वैसे ही मैं नंगा लौट जाऊंगा। अभी उसी जोब का चैप्टर में चैप्टर 42 वर्स 10 थोड़ा पढ़ेंगे। 42:10, जोब चैप्टर 42 वर्स 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना जब अय्यूब ने प्रार्थना किया, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। उसने सारे दुख दूर कर दिया। ओके। और जितना अय्यूब का पहले था, जितना अय्यूब के पास पहले आशीर्वाद था, उसका दुगना यहोवा ने उसे प्रभु ने उसे डबल आशीर्वाद किया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। योब का लाइफ में एक शब्द था, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया। इस बाइबल में सोच कर देखिए, योब का 10 बच्चे मर गए। इसका फ्री टाइम में जोब चैप्टर 1 पूरा पढ़िए, वहां पर उसका पूरा डिटेल लिखा हुआ। आफ्टर ही लॉस्ट 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे मरने के बाद में, उसकी सारे संपत्ति, उसका भेड़ बकरियां सब जाने के बाद में, व्हेन जॉब इज बिकम टोटली 0, यस उस समय में ये शब्द कबूली कर रहा है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने ले लिया, प्रभु को धन्यवाद। यस हम दूसरा वचन में अभी हम पढ़े थे, प्रभु ने सारी चीजें योब को डबल ब्लेसिंग दिया, डबल ब्लेसिंग। आमीन। सो बाइबल अय्यूब का जीवन में प्रभु से बढ़ के अय्यूब ने अपने प्रॉब्लम को बड़ा का रूप में नहीं देखा। आई मीन 10 बच्चे मरने के बाद आप अंदाज कर सकते हैं, ये अगर घर में एक फिंडल हो गया तभी कई दिन तक उस घर में आसी नहीं रहता है, कई दिन तक उस घर में ये ठीक से खाना नहीं बनता, कई दिन तक ये लोग कोने कोने में बैठे रहते हैं। एक नॉर्मल रूटीन में आने के लिए इट टेक्स सम वीक्स एंड सम मंथ्स, इस ओपनली में शेयर करा। बट यहाँ पर योब का घर में 10 फ्यूनरल सेम डे, एक ही दिन में 10 फ्यूनरल, एक ही दिन में सारे संपत्ति चले गया, एक ही दिन में सारे जानवर मर गया। उस समय योब का कबूली है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। नेक्स्ट वर्स हम देख रहे, प्रभु ने सारी चीजें 2 गुना उसे आशीर्वाद किया। आमीन। सो बाइबल प्रॉब्लम ट्रबल्स आर नॉट परमानेंट। आमीन। ये चीज आज हमें फिक्स करना है और हमें इन चीजों का हमारे हार्ट और माइंड में एक वर्ड हमें सील करना है, प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट। आमीन। विश्वासी का लाइफ में परीक्षा है, बाइबल क्लियरली यीशु मसीह ने डिक्लेयर किया, इस संसार में तुम्हारे लिए युद्ध है। आमीन। धीरज रखो, मैंने युद्ध को जीता, यीशु मसीह बाइबल वचनों में कहा। आमीन। सो योब का लाइफ हम सीख रहे हैं, बाइबल से स्मॉल टेम्पररी ट्रबल। आमीन। सो योब ने एक शब्द यहाँ पर क्लियरली कन्फेस किया, प्रभु ने दिया और प्रभु ने लिया। यस मतलब उसका सारे ब्लेसिंग प्रभु से आया, उसको मालूम था। यस इज कन्फेसिंग, यस गॉड ने मुझे ये चीज दिया, ये चीज दिया, ये चीज दिया। बाइबल क्लियरली इज कन्फेसिंग, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। हमें कई चीज़ों में इसी प्रकार से हमारे लाइफ में कई चीज़ों को कबूली करना है, हमें एक्सेप्ट करना है। गॉड इज गिवन एंड एस, प्रभु हमारी लाइफ में हमें संभाल लेंगे। योब ने अपनी प्रॉब्लम को प्रभु से बढ़ के नहीं देखा, योब ने अपनी बीमारी को प्रभु से बढ़ के नहीं देखा, योब ने अपनी बच्चों का फ्यूनरल प्रभु से बढ़ के नहीं देखा, योब ने अपनी संपत्ति प्रभु से बढ़ के नहीं देखा। योब का जीवन में एक ही था, दैट इज अ गॉड फर्स्ट प्लेस। यस वो प्रभु है। यस दूसरा अध्याय में यदि हम देखेंगे वहां पर योब का पत्नी अगर योब से कह रहे हैं तो प्रभु को शाप दो और मरो। आई मीन योब कहता है कि प्रभु काट से सुख ही लेना है क्या, दुख नहीं लेना है क्या। मतलब ये सारे ट्रांजेक्शन एक ही चीज हम समझ रहे हैं, योब प्रभु को पहले स्थान दिया और योब प्रभु को हर एक चीजों में ऊंचे स्थान में रखा है। आई मीन ये एक रहस्य है, योब का जीवन में सारी चीजें प्रभु ने एक डबल गॉड ने उसे ब्लेस किया। आई मीन सो बाइबल उस लॉकडाउन में कई चीजें कई लोगों ने खोया। इस बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास भी आया, पास्टर कोरोना वायरस है, मेरा XYZ मर गए, वो मर गए, ये मर गए। कुछ उसमें जवान भी थे, यस कुछ उसमें बुजुर्ग भी थे। मीन आई रिसीव लॉट ऑफ प्रेयर रिक्वेस्ट इन दिस 4 मंथ में, भले ऑफिशियल में वीडियो में शेयर नहीं करा बट बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट आया। पास्टर में फ्यूनरल भी देखने नहीं दिया हॉस्पिटल ने, गवर्नमेंट ने,
वैसे उन्होंने सील करके लेके चले गए। सो बहुत सारी चीज़ें हमने खोया इन दिनों में, ओपनली मैं शेयर करूँ। Somebody lost the job, somebody lost the finance, somebody lost the business, somebody lost their family members, ये भी हुआ। बट प्रभु के वचन में एक चीज़ हम विश्वास करेंगे, दिस इज स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल एंड दिस विल ब्रिंग अस ट्रिमेंडस एंड इटर्नल ग्लोरी। एक प्रभु की महिमा इस संकट के दौरान हमारे जीवन में प्रकट होने वाला। आमीन। ये चीज़ों पे हमें विश्वास करना है, प्रभु की महिमा के लिए हमें राह देखना है। आमीन। इस समय हम दुख रहने का समय नहीं, इस समय हम निराश होकर क्या क्या चीज़ें हमने खोया उसको लिस्ट लेके हम सामने दुख होने का समय नहीं। आमीन। इस समय हम ऐसा लेंगे, प्रभु की महिमा प्रकट होने वाले हैं। यस, अय्यूब आपके सामने एक अच्छी एग्जाम्पल है। इतनी बड़ी डिफिकल्ट टाइम में उसका मुंह से शब्द कैसा आया कि प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। आमीन। सो बाइबल इस लॉकडाउन में इफ यू लॉस्ट समथिंग डोंट वरी, आमीन, सो गॉड विल रिवॉर्ड यू डबल। जैसा योग का लाइफ में हर एक चीज 2 गुना प्रभु ने रिटर्न किया, द सेम वे इन कमिंग डेज में गॉड विल ब्लेस अस इन डबल। आमीन। और एक एग्जाम्पल बाइबल से हम सीखेंगे, बाइबल में जाएंगे। प्रेज गॉड, प्रभु धन्यवाद। और एक वचन पढ़ेंगे, बुक ऑफ, विल कम टू बुक ऑफ डैनियल, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 एंड वर्स 1, चैप्टर 3 वर्स 1 पढ़ेंगे। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्त बनवाई, सोने की एक बड़ी सी मूर्ति खड़ा किया, जिनकी ऊंचाई, बस ब्रदर वचन 6 पढ़िए उसी में, चैप्टर 3 वर्स 6। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा, जो कोई गिर के उस मूर्ति को नमन नहीं करेगा, वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया, आमीन, उसी समय उसको जलते हुए आग में डाल दिया जाएगा। ये नेबूकदनेस्सर राजा का आदेश है, कानून पास कर दिया। बाबिलोन देश में ये कानून पास हुआ, राजा जो स्टैचू खड़ा किया उससे नमन करना है। अभी वहां पर 3 भक्तिवान पुरुष का यहाँ पर लिखा, शाद्राक, मेशक, अबेदनगो। उसमें 3रा अध्याय वचन 16 और 17 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 पढ़ेंगे। क्या लिखा? शद्रक, मेशक और अबेदनगो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। ओके, आमीन। हमारा परमेश्वर जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से, उस आग में से बचाने का शक्ति रखता है। बस ब्रदर, प्रभु आशीर्वाद करें। तो शाद्रक, मेशक, अबेदनगो हमारे सामने एक अच्छे एग्जाम्पल। आमीन। तो उनकी सामने क्या है? मरण है। मैं ऐसा बोलूंगा, उनके सामने क्या है? डेथ, मरण है। अभी कुछ ही मिनट में उन्हें आग का भट्टी में डालने वाला, दैट इज अ डेथ। आमीन। दे आर स्टैंडिंग द डोर ऑफ डेथ, मैं ऐसा बोलूंगा। आमीन। एक मौत का दरवाजे में खड़े हैं और मौत का दरवाजे में खड़ा रह के क्या कबूली कर रहे हैं? जिस प्रभु का हम आराधना कर रहे हैं वो हमें बचाएगा। यस, जिस प्रभु का हम आराधना कर रहे हैं वो हमें बचाएगा। यस, ये वर्ड वहां पर उन्होंने कबूली किया, जहां पर मरण का दरवाजा में खड़ा होकर ये शब्द उन्होंने कबूली किया। आमीन। सो बाइबल प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? वो आग का भट्टी से बढ़ के, यस, उस मरण से बढ़ के शाद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रभु को बड़ा समझा। आमीन। मेरा प्रभु बड़ा है, वो मुझे बचा लेगा। यस, जिससे मैं प्रार्थना करें, ही विल सेव, माय गॉड विल सेव मी, माय गॉड विल सेव मी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु क्वेश्चन से आज हम क्या सीख रहे हैं? यस, आज इन दिनों में एक डिफिकल्ट टाइम हम पास कर रहे हैं। ये कोरोना वायरस हम सब लोग जानते हैं। आमीन। सो एक फियर हमारा अंदर है, एक डर हमारा अंदर है। यस, चर्च को सब पता है। एंटायर लॉकडाउन में मैं बाहर था, कंटिन्यूसली हमारा रिकॉर्डिंग ऑन था, कंटिन्यूसली विजिटिंग चालू था, कम्युनियन सर्विस चालू था कंटिन्यूसली। एंटायर लॉकडाउन टीम आप सब लोग जानते हैं, हम सब बाहर ही थे। आमीन। सो बाइबल में वचन से क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि प्रभु बड़ा है। ये माइंडसेट आज हमारे लाइफ में हमें क्रिएट करना है। यस, हमें उससे परमानेंटली हमारे हार्ट और माइंड में सील करना है। यस, माय गॉड इज बिग, माय गॉड इज ग्रेट। आई मीन, यदि ये शब्द हमारे लाइफ में अगर सील हो जाएगा, फिर आपके सामने आने वाला प्रॉब्लम सभी छोटा ही दिखेगा। बस इतना सा, बस इतना सा। यस, बड़ी प्रॉब्लम भी आप बोलेंगे बस इतना सा, नो प्रॉब्लम, यस, विल मैनेज, हम सॉल्व कर लेंगे। यस, हो सकता है। अब इस बाइबल प्रभु के वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल कहता है, आई मीन, स्मॉल टेम्पररी ट्रबल, आई मीन, विश्वासी का लाइफ में वचन कहता है, स्मॉल टेम्पररी ट्रबल विल ब्रिंग ट्रेमेंडस इटर्नल ग्लोरी। आई मीन, प्रभु आशीर्वाद करें। मेरे कंपनी में एक प्रभु कृपा से एक अमेरिकन कंपनी में
फाइनेंस डिपार्टमेंट और लीगल डिपार्टमेंट का मैं ऑफिसर हूँ। एवरी मंथ कम से कम हम लोग इस 10 से 15 करोड़ रुपए हम कलेक्शन करते कस्टमर से एवरी मंथ। बट ये मंथ में लॉकडाउन का वजह से काफ़ी डिफिकल्टी था, सो वी कलेक्टेड ओनली 3.5 करोड़। सो काफ़ी डिफिकल्ट था फाइनेंस कई चीज़ों में, सभी मैनेजमेंट का अलग प्रकार की प्रेशर। यस, तो मुझे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए फिर से बोला गया कस्टमर से कुछ कम्युनिकेट करो। बट मिरेकली लास्ट डे, दैट इज 31st फ्राइडे, लास्ट डे इवनिंग 3 o'clock हमें एक बड़ी कस्टमर एक डायरेक्टली 5.5 करोड़ रिलीज कर दिया हमारे अकाउंट में। यस, जैसा फंड्स अकाउंट में आया वी ऑल आर वेरी सरप्राइज। एक बड़ी चमत्कार हुआ। सो लास्ट डे मंथ ऑफ जुलाई टिल लास्ट डे वी कलेक्टेड 9 करोड़ रुपीस। काफ़ी बड़ी पैसा था। बाइबल में क्यों ओपनली चीज़ें आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा के लिए मैं चीज़ शेयर कर रहा हूँ। सो प्रभु की चरणों में कोई भी चीज़ें बड़ी, प्रभु का दृष्टि में कोई चीज़ बड़ी नहीं होता है। ओनली गॉड इज बिग। वचन साफ कहता है स्वर्ग उसकी सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पादस्थल। सो हमारे लाइफ स्टाइल में एक बिलीवर्स लाइफ में बिलीवर्स ये शब्द एक्चुअली भूल गया है। इसलिए कई लोग मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं पास्टर मेरे एक बड़ा प्रॉब्लम है, आपको मैं शेयर करता हूँ। एक बड़ा प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या में पास्टर में एक बड़ा प्रॉब्लम है। बड़ा का वर्ड आज के बाद में प्रॉब्लम को यूज़ नहीं करने का। बड़ा सिर्फ प्रभु होता है। बड़ा सिर्फ प्रभु की शब्द है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, क्योंकि प्रभु वचन में लिखा स्वर्ग उसकी सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पादस्थल। बाइबल वचन कहता है हमारा प्रभु सारे सितारों का नाम रखा गया। बाइबल वचन कहता है ही कॉल्स द स्टार्स बाय नेम। यस, मैं एक जगह ऐसा संदेश दिया था कुछ साल पहले। सो उसमें से मीटिंग के बाद में एक ब्रदर ने मेरे से पूछा यू नो हाउ मेनी स्टार्स। यस, आपको पता है क्या? आई सेड यस आई नो। उससे एकदम शॉक हो गया। यस, देन टेल मी हाउ मेनी स्टार्स। मैंने कहा 6,75,024। ऐसा उसके एकदम शॉक हो गया। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? डाउट रहता तो गिन के देखो, बोला मैं। अभी कहाँ गिनेगा हमें। प्रेज गॉड। यस, मैं ऐसे ही पूछा। यस, मैं उसको बोला देखो मैंने गिना तो इतना आया था, तुमको डाउट है तो रात को हम गिनेंगे। यस, ऐसा उसके बाद उसने वो सवाल ही बंद कर दिया। यस, प्रभु धन्यवाद। यस, आमीन। यस, वापस सोचने में आ जाएंगे। यस, सो बाइबल ना प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? बाइबल से आमीन, द स्मॉल टेम्पररी ट्रबल्स, यस, इट विल ब्रिंग अस ग्लोरी, इटर्नल ग्लोरी। आमीन। सो आज का जो प्रॉब्लम वॉट एवर हमारे लाइफ में 1% या 100%, आमीन, तो दिस विल टर्न इनटू द ब्लेसिंग, दिस विल ट्रेंड इन टू द इटर्नल ग्लोरी। आमीन। इस प्रकार से ले लीजिए, निराश मत हो जाए। हम थोड़ा वापिस हम बुक ऑफ फिलिपियंस में आ जाएंगे। वहां पर पॉलस क्या कहते हैं हम थोड़ा पढ़ेंगे। फिलिपियंस चैप्टर 4 पे आ जाएंगे, वचन 11 से हम 13 तक स्लोली पढ़ेंगे। पॉलस क्या कह रहे हैं वहां पर? यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण, मैं अपनी कमी का कारण ये कहता हूँ क्योंकि मैंने ये सीखा है। मैंने ये सीखा। पॉलस यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मैंने ये चीज मैंने सीखा। क्या सीखा? जिस दशा में हूँ, जिस दशा में, तो जो जगह पे हो, जिस दशा में मैं हूँ उसी में मैं संतोष हूँ। और मैं दीन होना भी जानता हूँ, मैं नम्र होना भी जानता हूँ, और बढ़ना भी मैं जानता हूँ। आमीन। और हर एक बातों में और सब दशाओं में, सभी दिशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना मैंने सीखा है। आमीन। क्रिश्चियन से विश्वासी ये चीज हमें क्या करना है? सीखना है। आमीन। हर दिशा में रहने के लिए हमें सीखना है। आमीन। हर दिशा में। जैसे एग्जाम्पल, हम एक वॉच खरीदने के लिए जाते हैं तो शॉपकीपर से पूछते हैं वाटर प्रूफ है क्या? पानी नहीं जाएगा ना अंदर, कलर नहीं जाएगा ना अंदर, वारंटी गारंटी है क्या? एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करा। आमीन। कई सवाल के बाद हम एक वॉच खरीदते हैं, वाटर प्रूफ, कलर प्रूफ, हमें वारंटी कितना समय, टूट गया तो रिप्लेस करेंगे क्या, रिपेयर करेंगे, पूरा इंफॉर्मेशन के साथ भी परचेज अ वॉच। इन द सेम वे बिलीवर क्रिश्चियन पीपल सीखना चाहिए हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड करने के लिए। आमीन। हर परिस्थिति में अपने आप को मोल्ड करने के लिए विश्वासी सीखना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम से एक विश्वासी के लिए ब्लेसिंग है। प्रॉब्लम एक विश्वासी के लिए एक प्रभु की महिमा में प्रवेश करेगा। यस, सो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम एंट्री हो रहा है, इमीडिएटली आपका माइंडसेट ऐसा रखिए, नाउ आई एम गोइंग टू रिसीव अ ब्लेसिंग। यस, मैं ऐसे मेरा माइंडसेट रखा है। कई समस्या प्रॉब्लम मुझे भी आता है, मैं सोचो पास्टर को प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी कई प्रॉब्लम्स आता है, कई प्रकार की शरीर का कमजोरियां रहता है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज रहता है,
मिनिस्ट्री में अप एंड डाउन रहता है, बट ये सारी चीजों में हम अपने आप को मोल्ड करते हैं, वापस प्रभु की महिमा के लिए फिर से हम खड़ा हो जाता है। आमीन। तो विश्वासी प्रभु को वचन पौलुस ने कहा हर दिशा में मैंने सीखा। हम पढ़ेंगे उस वचन कंटिन्यू करेंगे। क्या लिखा वचन 13 पढ़ेंगे, 13 वर्स 13। जो मुझे सामर्थ देता जो है, मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन। प्रभु का सामर्थ्य में सब कुछ कर सकता हूं। से लिखा आमीन। थोड़ा मराठी में पढ़ेंगे शब्द को। जो सामर्थ्य देतो त्या ख्रिस्ताकडून आमीन। सर्व काही करण्यास शक्तिमान। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। मराठी में क्राइस्ट कर वर्ड यूज किया जो हिंदी में नहीं है। आमीन। इसलिए मतलब मराठी वाले पढ़ेंगे। वैसे प्रभु क्वेश्चन में क्या सीख रहे हैं? प्रभु का सामर्थ्य, यीशु का सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। से विश्वासी भाई बहनों, आगे क्या होएगा ये डर को परमानेंटली निकाल दीजिए आप काट में से। आमीन। इसको मैं कैसे संभालूं, उसको मैं कैसे यस देखो लास्ट 4 मंथ्स फुल्ली लॉकडाउन, उस समय प्रभु ने संभाला, और अभी पार्ट लॉकडाउन है, अभी प्रभु संभाल रहे हैं। सो लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स, ऑलमोस्ट मार्च से काउंट करेंगे 5 मंथ्स, अप्रैल से काउंट करेंगे 4 मंथ्स, कंप्लीटली इट वाज क्लोज। आमीन। तो प्रभु ने कोई चीज कमी नहीं रखा। आमीन। इतनी डिफिकल्ट टाइम में प्रभु ने हमें संभाला। मल्टीपल पीपल लॉस्ट देयर जॉब, बट प्रभु ने हमें विशेष सुरक्षा में दिया। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर। इसलिए पौलुस यहां पर कहा मैंने सीख लिया, मैंने बना लिया। थोड़ा उसमें 12 वचन हम फिर से रिपीट करेंगे। 12 नंबर हिंदी में पढ़ेंगे। 12 नंबर। मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी मैं जानता हूं। हर एक बातों में और सब दशाओं में, सभी दिशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। आमीन। तो विश्वासी क्या करना है? सीखना है। आमीन। सीखना है। थोड़ा कमी रहने के समय में ये नहीं बोलना है कि प्रभु इतनी बड़ी समस्या मेरे लाइफ में क्यों भेजा है। बाइबल वचन ये भी कहता है साफ, प्रभु हमारे लिमिट से ऊपर प्रभु किसी को परीक्षा नहीं भेजता। बाइबल वचन साफ कहता है। आमीन। तो प्रभु क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल will bring us eternal glory। योब हमारे सामने एग्जाम्पल है, शाद्राक और मेशक हमारे सामने एग्जाम्पल। आमीन। योब का जगह में 1 मिनट ले सिर्फ आके जाइए, 10 फ्यूनरल सेम डे, 10 बच्चों का मेद उसने किया योब ने, 10 चिल्ड्रन सेम डे। आमीन। उसकी सारी प्रॉपर्टी सेम डे डिस्ट्रॉय हो गया, बट योब का मुंह से निकला हुआ शब्द प्रभु ने दिया और प्रभु ने ले लिया। प्रभु को धन्यवाद। इस बाइबल में ये चीज आज हम अपने आप को मोल्ड करना है। प्रभु को धन्यवाद। ये रखा है, प्रभु को धन्यवाद, ले लिया, प्रभु को धन्यवाद। आमीन। हमें निराश नहीं होना, हमें दुख नहीं होना है। इस प्रॉब्लम परिस्थिति को देखकर हमें डिस्टर्ब नहीं होना है। कल अगर ये हमारे घर में हो गया तो हम ऐसे सोचते हैं। आमीन। कल शाम को डॉक्टर से मैं बात कर रहा था, डॉक्टर ने कहा इस कोरोना वायरस से ठीक होना है, एक ही दवा है, न्यूज़ मत देखना। मेरे डॉक्टर ने मुझे वही बताया। यदि ठीक होना चाहते तो डोंट वॉच द न्यूज़, डोंट वॉच द न्यूज़। आई मीन। सो बाइबल मैं क्यों ओपनली आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। सो डोंट अलो द फियर। आई मीन नेगेटिव थॉट से मोल्ड मत हो जाए। ये हो गया तो क्या होएगा, वो हो गया तो क्या होएगा, ये कल वो उसका लाइफ में ऐसा हो गया तो क्या होएगा। सो वी ब्रिंग लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स। वो दिन भर हम उसी नेगेटिव थॉट्स से हमारा स्पिरिट, हमारा माइंड का मोल्ड करके रखते हैं। आई मीन कई बार प्रभु की महिमा हम देख नहीं पा रहे। सो वचन पौलुस ने कहा सभी दिशा में मैंने अपने आप को बना लिया। ये कमी में भी मुझे मालूम है कैसे रहना, बढ़ना भी मुझे मालूम है कैसे रहना, भूखा रहना तो मुझे मालूम है कैसा रहना। ये हर एक चीज़ों में। सो बिलीवर क्रिश्चियन पीपल अपने आप को मोल्ड करो ताकि इस परिस्थिति में प्रभु एक नया महिमा में हमें लेकर जाने वाला। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। ये 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 17 यहाँ पर लिखा इंग्लिश में, दिस स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल्स, वचन कहता है दिस विल ब्रिंग इटर्नल ग्लोरी। वेल पढ़ेंगे कैसे लिखा है? क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, आमीन, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा आमीन उत्पन्न करता जाता है। आमीन। अनंत महिमा उत्पन्न करता रहेगा। यस, इटर्नल ग्लोरी इंग्लिश में लिखा है, एक अनंत काल की महिमा। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रभु हम सबको एक महिमा के लिए प्रभु प्रिपेयर करें। आमीन। गॉड इज प्रिपेयरिंग फॉर द इटर्नल ग्लोरी। एक महिमा के लिए प्रभु हमें प्रिपेयर कर। आमीन। सो चर्च ये सारे दिस वॉट एवर नेगेटिव थिंग्स वी आर क्रॉसिंग नाउ डेज। आमीन। तो जॉब में का सैलरीज कम होना, जॉब में से लोगों को निकालना, लॉकडाउन, ये
बहुत सारी चीजें हैं। इस सब को एक प्रॉब्लम का दृष्टि में मत देखिए। प्रभु हमें महिमा से महिमा में प्रभु हमें लेके जा रहे हैं। यस, जब सारे चर्चेस सब कुछ जब एक्टिव था, यस, उस समय में भी यस हमारा मिनिस्ट्री में 4 months में 100 people ज्वाइन नहीं हुआ। अभी फुल्ली लॉकडाउन है, बट नाउ वी हैव 100 न्यू मेंबर्स। यस, 100 न्यू मेंबर्स, मोर देन 100 है, मोर देन 100 न्यू मेंबर्स। यस, उनकी टेस्टिमनीज वीडियोस हमारा ब्रांच पास्टर्स को बोला, मैं रिकॉर्ड करके मुझे भेजो ताकि हम चर्च मेंबर्स को वीडियो थ्रू हम दिखा पाएंगे। वंस वो आने के बाद में आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा। आई मीन 100 न्यू पीपल। आई मीन ड्यूरिंग द लॉकडाउन 4 lakhs rupees वी आर डिस्ट्रीब्यूटेड। आई मीन बेस्ट से बेस्ट ऑफरिंग 110 3 times बढ़ गया हमारा फेलोशिप में। आई मीन इंटर लॉकडाउन में। आई मीन प्रभु ने इतनी चमत्कार के अनगिनत मिरेकल्स हमारे लाइफ में हुआ। आई मीन स्पेशल सॉफ्टवेयर, रिकॉर्डिंग सिस्टम, सारी चीजें हमने परचेस किया। बाइबल प्रभु को वचन से आज हम सीख रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है द स्मॉल टेम्पररी ट्रबल विल ब्रिंग अस इटर्नल ग्लोरी। आई मीन सो वॉट एवर प्रॉब्लम वी आर फेसिंग टुडे, हम ऐसा विश्वास करेंगे ये हमें महिमा में लेके जाने वाला। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करा, मिलकर प्रेयर करेंगे, प्रभु कार्य करेंगे। लॉर्ड, ये समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो भी शब्द प्रभु वचन आपने दिया, मैं सारी चीज़ें मैं प्रीच कर चुका हूँ। इस समय आपकी चरणों में सभी भाई और बहनों को मैं समर्पण करता हूँ जो इस वीडियो देख रहे हैं और जो यहाँ पर आए हैं। प्रभु आपकी लौर अभिषेक में कवर करो पिता। जैसा बाइबल से स्मॉल एंड टेम्पररी ट्रबल विल ब्रिंग इटर्नल ग्लोरी। प्रभु एक छोटा सा हल्का सा संकट एक अनंत काल का महिमा में, अनंत काल का महिमा में ये समय लेके जाने वाले हैं। लॉर्ड, हम हृदय से धन्यवाद करते प्रभु, हृदय से धन्यवाद करते पिता। ये सारे संकट हमारे लिए एक महिमा में लेके जाने वाले हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जिस समय प्रेयर करा प्रभु, एक शब्द मुझे प्रकट कर रहे हैं। एक सिस्टर इंटरव्यू देकर जॉब का कॉल के लिए वेट कर रहे हैं, जॉब का कॉल के लिए वेट कर रहे हैं और वेट करते करते नाउ यू लॉस्ट योर होप। ये सब काट में ऐसा फिक्स कर लिया शायद अभी वहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, शायद वो कंपनी मुझे नहीं बुलाएंगे। ये प्रभु बात कर रहे हैं, प्रभु का वाणी मेरे पास पहुँचा है। ये जहाँ पर इंटरव्यू आपने दिया है उसी कंपनी का कॉल आपको आने वाला है और इसी अगस्त मंथ में आप कंपनी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु ने जो कहा मैंने आपको बोल दिया। आमीन। प्रभु धन्यवाद। लॉर्ड, मैं चर्च का सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वीडियो सुन रहे हैं, जो यहाँ पर आए प्रभु, हर एक का जिन में जो भी संकट समस्या इन दिनों में है, सबको महिमा में प्रवेश करने के लिए आप कृपा दो लॉर्ड। विश्वास में बलवान करो प्रभु। सारे नेगेटिव थॉट्स उनके जीवन से निकाल दे पिता। हर एक भाई बहन का जीवन में एक नई शुरुआत हो प्रभु। मैं सब कुछ समर्पण करता, आपकी मान कार्य हर एक का जीवन में प्रकट हो लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। महिमा गौरव स्तुति हम आपको देते, प्रार्थना विश्वास से सब मिलके यीशु का नाम पर हम मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करे। भाई बहनों जो इस वीडियो देख रहे हैं, कंटिन्यू वीडियो आप देखिए, बाइबल का रेफरेंसेस को फिर से इस बाइबल लेके आप चेक करें ताकि प्रभु नई शब्दों के साथ आपके साथ बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बी हैप्पी। गॉड ब्लेस यू।